इस्तकबाल है बच्चों आप सभी का। आज जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो है छठी जमात की रियाजी की किताब से 13वां सबक नफ़ा और नुकसान यानी 6th स्टैंडर्ड की मैथ की बुक से चैप्टर नंबर 13 प्रॉफिट एंड लॉस। ये हमारा लेक्चर 1 होने वाला है। इस सबक को समझने से पहले आप अपने टेक्स्ट बुक यानी दरसी किताब के पेज नंबर 65 को देखिए। दरसी किताब के सफ़ा नंबर 65 पर एक पेज दिया हुआ है जिस पर कुछ तस्वीरें हैं। इस तस्वीर में दिखाई दे रहा है कि एक आनंद मेला लगा है जिसमें एक भेलपुरी का स्टॉल है और दूसरा स्टॉल है आपका पाव भाजी का। भेलपुरी का जो स्टॉल लगा हुआ है वो साइमा ने लगाया है। साइमा की तस्वीर देखिए, साइमा खुश नज़र आ रही है। और यहाँ पर मुजाहिद देखिए, मुजाहिद ने भेलपुरी का स्टॉल लगाया था और अभी वो उसका चेहरा उदास है। तो इन दो, इसकी खुशी के पीछे राज क्या है और इसकी उदासी के पीछे राज क्या है। तो यहाँ पर जो साइमा है, साइमा ने कमाया है 230 रुपये और यहाँ मुजाहिद ने कमाए हैं 160 रुपये। तो देखते हैं कि नफ़ा नुकसान। अब जाहिर सी बात है कि मुजाहिद उदास नज़र आ रहा है, इसका मतलब वो उसे नुकसान हुआ है, और साइमा खुश नज़र आ रही है यानी इसके फ़ायदा हुआ है। तो नफ़ा नुकसान के कंसेप्ट को हम सही तरीके से समझते। सबसे पहले जो साइमा है, इसने जो भेलपुरी का जो स्टॉल लगाया था, जो भेलपुरी बनाकर इसने फ़रोख्त की थी, बेची थी, तो उसके लिए उसे कौन कौन सी चीज़ें लगी थी। सबसे पहले उसे लगी थी प्लेट जो उसने 20 रुपये की ख़रीदी थी। फिर उसे लगे थे चमचे जो उसने 10 रुपये के ख़रीदे थे। फिर चटनी उसे आई थी 30 रुपये की। मुरमुरे ये 50 रुपये के। प्याज उसे आई थी 20 रुपये की और बाकी दीगर जो चीज़ें उसे लगी होंगी वो आई थी 60 रुपये की। अब हम इनकी टोटल करें अगर कि कुल ये कितना होता है, तो 0 2 3 6 6 5 11 11 और 2 13 13 और 6 19, यानी साइमा ने 190 रुपये की लागत से ये चीज़ें बनाई थी। भेलपुरी की सारी चीज़ों को बनाने के लिए उसे लगे थे 190 रुपये और उसने 230 रुपये में वो सारी चीज़ें बेची। कितने रुपये में? 230 रुपये में। तो यहाँ पर उसे जो ख़रीद कीमत 190 रुपये जो है, ये उसकी ख़रीद कीमत है, यानी इतने में उसने सारी चीज़ें ख़रीदा है और लगने वाली जितनी भी चीज़ें थी उसकी उसने इस रकम में ख़रीदी है। तो इस रकम को कहते हैं ख़रीद कीमत। अब इस ख़रीद कीमत से उसकी जो बेचने वाली जो कीमत है यानी फ़रोख्त करने वाली जो कीमत है वो ज़्यादा है, इसलिए उसे नफ़ा हुआ है, इसलिए वो खुश है। अब आते हैं मुजाहिद की तरफ। तो मुजाहिद ने पाव भाजी बनाने के लिए जो सब्ज़ियाँ लाई थी वो थी 70 रुपये की। उसे मस्का लगा था 25 रुपये का। पाव जो उसने लाए थे वो 45 रुपये के। मसाला उसे लगा 14 रुपये का और दीगर जो चीज़ें आई थी वो 20 रुपये की। अब हम इसकी टोटल करते हैं तो 5 और 5 10, 10 और 4 14 के 4, हासिल आया 1। 7 और 2 9, 9 और 4 13, 13 और 14 और ये 2 16 और ये 1 17। तो उसे लगे थे, सारी चीज़ों की लागत उसे लगी थी 174 रुपये और उसने कमाए कितने उसे फ़रोख्त करने के बाद? 160 रुपये। अब ये थी उसकी ख़रीद कीमत, जितने में उसने सारी चीज़ें ख़रीदी, ये कीमत ज़्यादा है। अब ख़रीद कीमत से जो फ़रोख्त करने वाली जो कीमत है अगर वो कम हो तो नुकसान होता है, इसलिए मुजाहिद परेशान है और उदास है कि उसे नुकसान हुआ है। तो आप उम्मीद करता हूँ कि आप इस कंसेप्ट से समझ गए होंगे कि नफ़ा और नुकसान किसे कहते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम सबक की तरफ। तो बच्चों चार्ट के ज़रिए से आप लोग समझ गए होंगे कि नफ़ा और नुकसान क्या है। चलिए आगे और बढ़ते हैं। जैसे पैसा कमाने के लिए बहुत सारे लोग मुख्तलिफ़ काम करते हैं। दुकानदार ग्राहकों की ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें बेचते हैं, फ़रोख्त करते हैं, ठीक है। ये चीज़ें वो होलसेल व्यापारियों से कम कीमत में ख़रीद कर लाते हैं और जो छपी हुई कीमत होती है चीज़ों के ऊपर उससे कम में वो ख़रीद कर लाते हैं और छपी हुई कीमत के हिसाब से हमें बेचते हैं। तो आप जाहिर सी बात है आप समझ गए होंगे कि फिर दुकानदार को इसमें नफ़ा होता है। बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि इन्हें नुकसान भी होता है। तो यही हमारा जो सबक है, इसमें हम इसे डिटेल में पढ़ने वाले कि नफ़ा कब होगा, नुकसान कब होगा। चलिए इसे मज़ीद और अच्छे तरीके से समझते हैं कि जब फ़रोख्त कीमत यानी सेलिंग प्राइस, जितने में हम बेच रहे हैं, अगर वो ख़रीद कीमत से कम हो, ख़रीद कीमत यानी जितने में हम ख़रीद रहे हैं,
यानी बेचने वाली कीमत खरीदने वाली कीमत से अगर कम है तो हमें नुकसान होगा, घाटा होगा, यानी लॉस होगा। और जितने में हम बेच रहे हैं यानी फ़रोख्त कीमत यानी सेलिंग प्राइस, जितने में हम बेच रहे हैं उसे फ़रोख्त कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, वो अगर ख़रीद कीमत से ज़्यादा है, बेचने वाली कीमत खरीदने वाली कीमत से ज़्यादा है तो नफ़ा होगा। यानी अगर मैं ये पेन 10 रुपये में ख़रीदूँ और इसे 15 रुपये में बेचूँ तो मुझे फ़ायदा होगा 5 रुपये का। लेकिन अगर मैं इसे 10 रुपये में ख़रीदूँ और 9 रुपये में बेचूँ तो मुझे नुकसान होगा 1 रुपये का। और इसे 10 रुपये में ख़रीदूँ और 10 रुपये में ही बेच दूँ तो मुझे ना नफ़ा होगा ना नुकसान होगा। ठीक है, तो ये था हमारे नफ़ा और नुकसान को सही तरीके से समझने के लिए। अब कुछ मिसालें हैं जिसे हम हल करके इसे अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए एक मिसाल हल करते हैं। आपके स्क्रीन पर एक सवाल नज़र आ रहा होगा कि हामिद भाई ने 2000 रुपये के केले खरीदे और वो सब केले उसने 1890 रुपये में फ़रोख्त कर दिए, तो इस कारोबार में उन्हें नफ़ा हुआ या नुकसान। अब हमें पहचानना है कि उन्हें नफ़ा हुआ या नुकसान। अब नफ़ा हुआ तो कितना या नुकसान हुआ तो कितना। ठीक है, अब इस मिसाल में हम देखेंगे 2000 रुपये में उन्होंने केले खरीदे, 2000 रुपये में केले खरीदे। अब यहाँ पर खरीद कीमत जो है यानी कॉस्ट प्राइस जो है हमारी वो है 2000 रुपये और फ़रोख्त कीमत जो है यानी सेलिंग प्राइस जो है वो है 1890। अब क्या है यहाँ पर खरीद कीमत क्या है, ज़्यादा है, ज़्यादा में ख़रीदा है और कम में बेचा है। इसका मतलब सीधा सीधा क्या हुआ है, नुकसान हुआ है। अब इसका ज़ाब्ता तैयार होता है नुकसान का कि सबसे पहले जो ज़्यादा है वो कि ख़रीद कीमत यहाँ पर ज़्यादा है, इसमें से माइनस होंगी फ़रोख्त कीमत। ख़रीद कीमत कितनी है 2000 और फ़रोख्त कीमत यानी सेलिंग प्राइस 1890। अब 2000 में से 1890 गए तो कितना बचा, तब बचे 110। तो ये 110 रुपये जो है इसका उन्हें नुकसान हुआ। हामिद भाई को 110 रुपये का नुकसान हुआ। इतनी मिसालों के ज़रिए से आप नफ़ा और नुकसान को समझ गए होंगे। अब हम दरसी किताब यानी टेक्स्ट बुक के मश्क को हल करेंगे। मश्क नंबर 31 जो सिर्फ प्रॉफिट और लॉस यानी नफ़ा और नुकसान पर बेस्ड सवालात रहेंगे। इसमें जो पहला सवाल है आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि ज़ैल के जदौल में ख़रीद कीमत और फ़रोख्त कीमत दी हुई है, तय कीजिए कि नफ़ा हुआ या नुकसान और कितना, और उनको लिखकर ये चार्ट को पूरा करना है। आपके सामने एक चार्ट नज़र आ रहा है जिसमें लेफ़्ट साइड पर कुछ नंबरात है 1 2 3 4 मिसाल के नंबर हैं। दूसरे में है ख़रीद कीमत रुपये में यानी हमारी कॉस्ट प्राइस, उसके बाद फ़रोख्त कीमत यानी रुपये में सेलिंग प्राइस, उसके बाद नफ़ा हुआ या नुकसान वो लिखना है और कितने हुआ वो। तो उसमें आपके सामने पहली मिसाल जो है उसके अंदर दिया हुआ है कि ख़रीद कीमत यानी जो हमारी कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है 4500 और फ़रोख्त कीमत कितनी है हमारी 5000। तो यहाँ पर नफ़ा हुआ या नुकसान, यहाँ हमें नफ़ा हुआ है कितने का 500 का, 500 रुपये हमें नफ़ा हुआ है। दूसरी मिसाल देखते हैं। दूसरी मिसाल जो है उसके अंदर दिया हुआ है 4100 रुपये हमें कॉस्ट प्राइस आया, इतने में हमने उसे ख़रीदा है और बेचने की कीमत है हमारी 4090 रुपये। यानी अब ख़रीद कीमत से फ़रोख्त कीमत जो है वो कम है यानी नुकसान हुआ हमें। और कितना रुपये नुकसान हुआ 10 रुपये। उसके बाद तीसरी जो मिसाल है उसमें दिया हुआ है कि 700 रुपये में चीज़ हमने ख़रीदी थी, कितने में 700 रुपये में उसे ख़रीदा, उसे हमने बेचा 799 रुपये में। अब यहाँ पर ख़रीद कीमत जो है वो 700 है और जो फ़रोख्त कीमत है यानी जितने में हमने बेचा है
वो 799 है, यानी ख़रीद कीमत से ज़्यादा है फ़रोख्त कीमत। तो हमें नफ़ा हुआ है, और नफ़ा हुआ है यहाँ हमें 99 रुपये। उसके बाद जो चौथी मिसाल है हमारी वो है कि हमने एक चीज़ 1000 रुपये में ख़रीदी है। कितने में ख़रीदी है? 1000 रुपये में, और उसे बेचा है 920 रुपये में। तो ये हमें नुकसान हुआ है। हमने जितने में ख़रीदा है उससे कम में हमने उसको बेचा है, तो हमें ये नुकसान हुआ है, यानी लॉस हुआ है, और वो है लॉस हमारा 80 रुपये का। तो ये चार्ट था। दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सवाल आपको नज़र आ रहा होगा कि दुकानदार ने एक साइकिल 3000 रुपये में ख़रीदी और उसे 3400 रुपये में फ़रोख्त कर दी, तो उसे कितना नफ़ा हुआ? यह क्लियर बात है कि यहाँ नफ़ा हुआ है। यहाँ पर साइकिल की ख़रीद कीमत कितनी है? ख़रीद कीमत 3000 रुपये है, और फ़रोख्त कीमत फ़रोख्त कीमत कितनी है? 3400 रुपये। अगर बड़े मास के लिए सवाल है तो इसे इस तरह से पूरी तरह से हल करना होगा। तो यहाँ पर हमने निकाला है कि साइकिल की ख़रीद कीमत 3000 रुपये है, फ़रोख्त कीमत है 3400। ख़रीद कीमत से फ़रोख्त कीमत ज़्यादा है, यानी नफ़ा हुआ है। इसे हम हल करेंगे तो ज़ाब्ता अगर लिखते हैं तो वो इस तरह से लिखा जाएगा कि फ़रोख्त कीमत, नफ़े का ज़ाब्ते में फ़रोख्त कीमत ज़्यादा होती है। फ़रोख्त कीमत नफ़ी ख़रीद कीमत। यहाँ पर फ़रोख्त कीमत है 3400, ख़रीद कीमत है 3000। 3400 में से 3000 के बचे 400, तो ये 400 दुकानदार को नफ़ा हुआ, फ़ायदा हुआ, इस तरह से। तो ये कुछ 2 सवाल हमने इस मश्क में हल किए। बाकी के 4, 5, 6 और 7 ये सवाल आपको होमवर्क है, आप इसे कीजिए और मुझे कमेंट कीजिए, बताइए, ठीक है।